आज दिनांक 18 अगस्त को सेक्टर 15 पार्ट 2 रेल विहार सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर में त्यागी समाज गुरुग्राम की बैठक का आयोजन श्रीमान शेर सिंह त्यागी, राज त्यागी व सीके त्यागी व अशोक त्यागी जी की अध्यक्षता में किया गया। मंच संचालन वीरेंद्र त्यागी सेक्टर 47 द्वारा किया गया। बैठक का विषय 21 अगस्त रविवार को नोएडा गेझा रामलीला मैदान में होने जा रही त्यागी महापंचायत को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण रहा। एक जगह 4 आदमी ने अपनी मीटिंग करी, बस वहीं पे वो क्लोज कर दी। बाकी सभी जो बोलना चाहे, मैं तो बोल ही रहा हूँ, उसके अलावा कोई और भी साथी जो बोलना चाहे, युवा साथी हमारे बैठे हुए हैं। और श्रीमान रविंद्र त्यागी जी, नहीं बात एक जो समझ में कुछ ऐसा है ना, मैं बताऊं दोबारा से कोई आएगा वो भी यही बताएगा, तो और कोई भी जिसका नंबर हो मैं उनसे बुलाओ। मैं तो यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। धन्यवाद राकेश त्यागी जी। सच्चाई कड़वी होती है, मेरे भाई बुरा मानता है, मैं फिर भी इस बात को कहता हूँ कि त्यागी समाज नहीं हो सकता, इतना ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्वार्थ इतना भरा हुआ है जिसकी कुछ है। बुजुर्गों को कहते हैं बुजुर्गों ने ऐसा किया, बुजुर्गों ने नहीं, हमारे से बड़े कुछ है, आप में छोटी है, कर्मचारी हम गए 19 है तो वो 21 है, ऐसी बात नहीं हुई। मैं भी ब्राह्मणों में बैठता हूँ, त्यागी में बैठता हूँ, ऐसी बात नहीं है। त्यागी अक्सर नहीं, बड़े बड़े एमपी ने या एमएलए ने या सरकार ने मिलकर जो ये सिस्टम रचाया उस बंदे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन हमारा भला करके पूरे नॉर्थ इंडिया और पूरे हिंदुस्तान का त्यागी समाज आज एक सूत्र में बांध दिया। ये उनके लिए कितना अच्छा साबित होगा, सरकार के लिए कितना गलत होगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था रात को, तो उसमें एक 4-5 शेरों का झुंड, वो भैंसें चल रही थी, उनके पीछे भाग गई। वो सारी जो भैंसें थी कम से कम हजारों की संख्या में, भैंसे बच्चे उनके, वो 5-6 शेरों के सामने आगे आगे भाग गई सारी। वो शेर ने एक छोटे बच्चे, जबकि है एक ही ब्राह्मण, मतलब जिसने ब्रह्मा को जान लिया, जो वैदिक ब्रह्मा को जान गया, जो एक ताकत को जान गया और जिसने वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार किया, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का मतलब चुटिया भगवा कलावा नहीं है, जनेऊ नहीं होता। लेकिन ये शिक्षा कौन देगा? और ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चारों वेद अध्ययन कर कर बैठा, समाज में उतरा कि तुम कौन हो त्यागी, किसी ने कह दिया पंडित, हमने पंडितानी त्यागी। त्यागी कर्म है। आप श्री राम को पूछते हो, श्री कृष्ण को पूछते हो, वो त्यागी बने अपने जीवन में, क्योंकि त्यागी का मतलब होता है जिसने मातृभूमि रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने प्राण भी त्याग दिए, वो त्यागी बनते हैं। और मैंने फेसबुक के ऊपर #BornLeoVishal जो मेरा हैशटैग है, उससे मैंने 150 चित्रकलाएं डाली थी, ताकि आने वाला युवा, मैं जाता हूं घरों में, बीए के बच्चों को पता ही नहीं है कि तुम परशुराम वंशी हो, नहीं पता उनको। लेकिन आप किसी और समाज के पंथ में चले जाइए, वो आपको 4 मुखड़े सुना देगा उसके दर देने। तो इसमें कसूर किसका? आप बताइए, सोचिए जरा, कसूर किसका? उसने कोई गलत काम नहीं किया, जो उस औरत ने जो किया उसने गाली नहीं दी क्या? हमने भी देखा है टीवी पे, लोगों की सुनी भी है, लेकिन वहाँ भी बिरादरी संगठित नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास भी काफ़ी जो लोगों के जो फोन आए कि जय साला बदमाश है, ये है, फलाना बिगड़ा। तो हमारे लोगों की आत्मा साफ नहीं है। मैं यहाँ के लोगों की भी बात करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आत्मा साफ नहीं है। जिस दिन हमारे वे त्यागी ब्राह्मणों की आत्मा साफ हो जाएगी, उस दिन हमें कोई वह हराने वाला नहीं, ना ही कोई डिगाने वाला है।
हम जितने बड़े हुए लैंड लॉर्ड हैं, अभी ये घाटा गांव है, हमारे बुजुर्गों ने रक्षाबंधन में एक बुजुर्ग को दे दिया। नरेश टिकैत ने जो है श्रीकांत त्यागी की सपोर्ट करिए, और बताओ त्यागी नेता ने किसने की है यूपी के अंदर? नरेश टिकैत ने उसकी सपोर्ट की है, और बता दो किसने की है उसकी सपोर्ट। आपको सारा पता है, मेरे से ज़्यादा पता है, आप ये जानते हो। राजीव परशुराम वंशियों की पार्टी है बीजेपी। ये कोई अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने नींव नहीं रखी थी इसकी नींव रखी थी श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय साहब ने, और दोनों परशुराम वंशी थे भूमिहार के। और यही नहीं, भारत के जितने भी नेतृत्व हैं, चाहे वो ये अपना आर्य समाज से लेकर, और सावरकर साहब ने जो हिंदू महासभा का गठन किया, उसके बाद जो आरएसएस विंग है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अब ये दुर्गा वाहिनी, ये सारे के सारे नेतृत्व भारत को परशुराम वंशियों की देन है, यानी कि हमारी देन है। विश्व की 200 देशों में जो आज युद्ध कौशल कला, माफ करना अगर कुछ गलत निकल जाए तो, त्यागी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। पहली बार सारा अपना हिंदुस्तान का सारा त्यागी इकट्ठा हो रहा है। पर अभी जो मैंने देखा, आपने नोट की होगी कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी उस पार्क में कोई दारू का ठेका नहीं खोल रहा था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, पेड़ लगा था, पेड़ के फल लड़ाई हुई, जिसमें सरकार भी बोल रही है कि पेड़ लगाओ। वृक्षारोपण का हमारा मोदी जी की सफाई अभियान एक पेड़ लगाने के पीछे मुद्दा उठाया, ठीक है। उस विधि ने उसको उकसाया, हमने श्रीकांत त्यागी भाई को। आदरणीय एवं मान सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों और बच्चों, मेरे को स्टेज का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सामने अगर बात हो तो बिना स्टेज के मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, और स्टेज पर खड़ा होने के बाद पिंडली कांपनी स्टार्ट हो जाती है। गुस्ताख के बाप कोई भी गलत बात नहीं करती। मैं जो प्रकरण चल रहा है त्यागी जी वाला, के साथ ठीक है भाई, गए बीके से मुख्य लक्ष्य जीत गया, अच्छी गए, मोदी से भी अच्छी वोटों से जीता, कोई ऐसी बात नहीं। उसका इतना मान सम्मान किया, दूध और फल फ्रूट से गए बिल्कुल, लेकिन उसने काम किसी नहीं किया। कनौजा में कोई काम नहीं किया। मोटा गाँव में मेरे मामा है, मैंने उनको लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई ये जो रोड है इसमें या तो पार्क बनवा दो, या जो है भाई डिस्पेंसरी बनवा दो, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। के लिए ये छोटी सी सभा है, इसलिए कोई भी हमारे युवा साथी झिझक ना करें। आदमी जब कदम बढ़ाता है तो तभी कुछ सीखता है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी ने क्या शब्द बोले क्या नहीं बोले, अपनी समझ से सब सही बोलते हैं। कोई भी अपने विचार आके यहाँ रख सकता है समाज के प्रति। नोएडा वाले भाई श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में सभी का ये कहना है कि श्रीमान अशोक त्यागी जी जो है इसका बेहतर तरीके से जो है अगुवाई कर सकते हैं। और श्रीमान एक तो इकट्ठा होने के लिए राजी चौक से बढ़िया टोल टैक्स रहेगा, वहाँ जगह है, स्पेस है। एक जो टाइम दिया जाए उससे 10 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करें, तो ये और सारे एक साथ चले तो उसका बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा भी होना चाहिए, अपना कुछ वजूद होना चाहिए। वहाँ पे जाके कोई कहीं पे खड़ा हो, कोई कहीं पे, कोई नू तो जाने कहाँ पे ये कहीं से आए। के खिलाफ है राजेंद्र अग्रवाल, सांसद मेरठ। त्यागी अधिवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि महासंघ। जो ये श्रीकांत त्यागी का प्रकरण हुआ है, ये इसकी समाज पूरी तरह घोर निंदा करता है। पूरे हिंदुस्तान का त्यागी ब्राह्मण समाज इकट्ठा है, लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुंचेंगे। और श्रीकांत त्यागी ने जो भी किया, वो भी हमारी बहन है, उसको उसके दायरे में रह के उसको सजा मिले। परंतु उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा के, उसको गुंडा बना के, उसको लंगड़ा बना के, उसको मवाली बना के त्यागी बिरादरी और ब्राह्मण समाज को बुरी तरह कलंकित करने वाला जो ये षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मान है कि 2.5 लाख और हो सकता है ज्यादा भी। पूरे हिंदुस्तान से हमारे त्यागी आ रहे हैं, त्यागी समाज, त्यागी ब्राह्मण सभा, इसमें हमारे गुजर, जाट, गुजर और बिरादरी भी हमारा साथ दे रहे हैं। उसमें सभी साथ दे रहे हैं और सच का साथ है, सच का साथ दे रहे हैं। बहुत बड़े हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से त्यागी ब्राह्मण आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सारे सभी। पूरा बहुत बड़ा आंदोलन है ये, बहुत बड़ा आंदोलन है, छोटा आंदोलन नहीं, कोई चक्का जाम का नहीं है। सिर्फ वहाँ शांति से होगा, शांति से हम अपना प्रदर्शन करेंगे।
कोई वो नहीं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी गलत चक्का जाम ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, शांति से होगा, जो भी होगा शांति से हम अपना प्रस्ताव रखेंगे सरकार के सामने। सर हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा और शांतिपूर्वक रहेगा, उसमें कोई तोड़ फोड़ कोई वो नहीं रहेगी, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा आंदोलन। मेरा नाम अमित त्यागी और ये मेरे भाई मनोज त्यागी जी और प्रवीण त्यागी जी। तो ये मीटिंग हमने रखी है नोएडा के श्रीकांत त्यागी जी के प्रकरण के बारे में। उनके बहाने उनके परिवार के साथ और त्यागी समाज को जो अपमानित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर पर डॉक्टर महेश शर्मा सांसद नोएडा और मेरठ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उन लोगों ने जो मिलकर जो षड्यंत्र किया है, जो पूरे त्यागी समाज को अपमानित करने का काम किया है, श्रीकांत त्यागी जी के परिवार को शोषण किया है उनका पूरी तरीके से, और जो अननेसेसरी धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं, ये उसके विरोध में हम 21 तारीख को नोएडा गेजा गांव में एक अपना रैली कर रहे हैं, एक आंदोलन हम चला रहे हैं। उसी के संबंध में कार्यक्रम था। ये आंदोलन तो ऑलरेडी चल रहा है। 21 तारीख को हमारा प्रदर्शन है गेजा में जी। सैल्यूट तिरंगा अध्यक्ष हरियाणा, हमारे पूरे सारे त्यागी समाज हरियाणा से इकट्ठे हो रहे हैं। और जो श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो हुआ, लड़ाई क्या थी? लड़ाई थी पेड़ लगाया। हमारी भारत सरकार बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ। हमारे श्रीकांत त्यागी जी ने पेड़ लगाया, कोई गुनाह तो नहीं किया, ठीक है। वहाँ के जो मंत्री हैं, जो अपने सांसद हैं महेश शर्मा जी, अग्रवाल जी, उन्होंने मिलकर षड्यंत्र करा कि भाई ये त्यागी जा रहा है, समाज सेवा से जुड़ रहा है, उसका नाम हो रहा है। हालांकि जो भी उनसे छोटी मोटी गलती हुई है, उनको इतनी बड़ी सजा, उनकी फैमिली को क्यों सजा दी गई? उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनको जो मिलने वाले, उनकी वाइफ को जो चाय पानी देने गए उनको अरेस्ट कर लिया, उन पे गुंडा एक्ट इतने धारा लगा दिया, तो वो गलत है। हम उसका विरोध करते हैं और 21 तारीख को हम नोएडा में एक रैली कर रहे हैं। शांति वार्ता बिल्कुल शांति से होगा, सारा सब कुछ, सारे त्यागी इकट्ठे हो रहे हैं। जो उनके साथ जो भी गलत इल्जाम उन पर लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, और जो उनकी फैमिली के साथ है उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको सांसदों को, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के साथ जो क्या है वो सांसद को। मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी, निवास सेक्टर 47 गुरुग्राम। आज का जो ये विषय है, नोएडा में भाई श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण हुआ है, उस विषय पर आगामी 21 तारीख को जो गेजा बंगेल में जो महापंचायत त्यागी समाज की होने जा रही है, उस त्यागी समाज की महापंचायत को और भव्य बनाने के लिए ये रचना योजना की तैयारी के लिए पंचायत यहाँ पे रखी गई है। इसमें त्यागी समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति, नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं और सभी जो जोश खोश के साथ में वहाँ पे चलेंगे अपनी टीम के साथ में, बड़े ही शांति प्रिय ढंग से। कोई इसमें आंदोलन नहीं है, कोई किसी तरह का इसमें कोई दुष्प्रचार हमने ना किसी पार्टी का ना किसी सरकार का। हमारा तो सिर्फ एक ही काम है कि भाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो गलत धाराएं लगाई गई हैं, गलत तरीके से जो धाराएं लगाई गई हैं, गुंडा एक्ट लगाया है, गाली गलौज करा, गाली गलौज सबके साथ होती हैं, आपसदारी में खूब होती हैं और उनके फैसले भी होते हैं और ये नेता ही उनके फैसले कराते हैं। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक पंकज सिंह और श्रीमान महेश शर्मा जी और मेरठ से सांसद श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी, इन तीनों की जो तिगड़ी है, इन तीनों का प्रकरण ये रचा हुआ है, जिसमें श्रीकांत त्यागी को फंसाने का इन्होंने काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में सरकार, माननीय श्रीमान योगी जी जो एक अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं और इस मंच के माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई श्रीकांत त्यागी के साथ निष्पक्षता से जांच कराएं। उसकी महिला, उसकी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में भी सरकार सोचे और उन्हें सजा दे। जिस तरीके से भाई श्रीकांत त्यागी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उनको भी दोषी ठहराए, वो भी उतने दोषी हैं, ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती। क्या उस महिला ने गलती नहीं की है जो दूसरों के घर पे जाके ललकारती है और थप्पड़ उठाती है मारने के लिए? तो क्या मैं अपना बचाव नहीं करूंगा? भाई श्रीकांत त्यागी ने अगर कोई गलती की है, उसके लिए उसने क्षमा भी मांगी है, तो क्या क्षमादान नहीं होता? ये फैसले होते हैं और पंचायत से बड़ी कोई पंचायत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पंचायत के सामने बदल दिए जाते हैं। ऐसे ही हम सरकार से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो 6 साथी हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर किया जाए और साथ ही इस केस को बहाल किया जाए।